हाय फ्रेंड्स, अभी तक मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाई है जहां पर मैंने आपको बताया है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो आपको क्या करना है। अब लेकिन 1 जुलाई 2024 से कानून पूरे तरीके से चेंज हो गया है। तो अब नए कानून में एफआईआर को लेकर के क्या प्रावधान है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं नए कानून के अंदर एफआईआर की, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा चेंज करा गया है वो है जीरो एफआईआर को लेकर। सीआरपीसी के सेक्शन 154 के अंदर कहीं पर भी जीरो एफआईआर के बारे में नहीं लिखा गया था, लेकिन अब नए कानून के अंदर 154 को बदल करके 173 कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और वहां पर क्लियरली लिखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया पुलिस हैज टू रजिस्टर एफआईआर। अब मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया ऑफ द इंसिडेंट। जब ये बोल दिया गया 173 के अंदर, तो ये मतलब है कि अब अगर आपके खिलाफ कोई इंसिडेंट होता है, आपके खिलाफ कोई ऑफेंस होता है और आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं और पुलिस स्टेशन में जाकर के बोलते हो कि फला जगह पर मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है और आप इसके अंदर एफआईआर लिखिए, तो जनरली पहले क्या होता था, पुलिस वहां पर थानों को लिख करके कंफ्यूजन क्रिएट करती थी। भाई ये एरिया तो हमारे यहाँ पड़ता ही नहीं है, अब इस एरिया में अगर ऑफेंस हुआ है तो आपको इस थाने में जाकर के रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती थी थानों को लेकर के और एफआईआर को लेकर के डिले होता था। अब सेक्शन 173 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंदर जब ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एरिया को लिख दिया गया, तो वहां पर ये चीज क्लियर है कि अगर आप ऑफेंस कहीं पर भी हुआ हो, अगर आप पुलिस को जाकर के कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट करते हैं तो उनको एफआईआर लिखनी पड़ेगी। इसी को जीरो एफआईआर का नाम दिया गया है। तो जीरो एफआईआर की जब हम बात करते हैं तो जीरो एफआईआर को कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं है, 173 के लैंग्वेज को इस तरीके से लिखा गया है, जिसका मतलब यह है कि अब किसी भी एरिया के अंदर ऑफेंस होता है तो आप जाकर के किसी भी पुलिस स्टेशन में उसको रिपोर्ट करा सकते हैं और पुलिस वालों को उसकी एफआईआर लिखनी पड़ेगी। अब बात आती है कि इतना होने के बावजूद भी कोई पर्सन पुलिस स्टेशन में जाता है 1 जुलाई के बाद, नए कानून आने के बाद, और पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखने से मना कर देती है या उसकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर दर्ज करने से मना कर देती है, तो क्या करना होगा। देखिए, मैंने पुराने कानून के हिसाब से बहुत सारे वीडियो बनाए थे जिसके अंदर सारे सेक्शंस के बारे में आपको बताया था। आज मैं बता रहा हूं नए कानून के वो सेक्शन जिनको लेकर के आप पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी रिटर्न कंप्लेंट। जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप सबसे पहले उस इंसिडेंट को, उस ऑफेंस को राइटिंग कीजिए, पेपर पे लिखिए, उसके अंदर लिखिए आपके साथ क्या हुआ है और किसने आपके खिलाफ ऑफेंस किया है, और पुलिस स्टेशन में जाकर के वो दे दीजिए। पहले हम बोलते थे कि आप पर्टिकुलर उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाइए, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपको मिलता है वहां जाकर के वो रिटर्न कंप्लेंट आप दे दीजिए। अब मान लीजिए अगर उस रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर पुलिस एफआईआर नहीं करती है, तो अब नए कानून में कौन से सेक्शंस को आप यूज करके एफआईआर करने के लिए पुलिस को मजबूर करेंगे। सबसे पहले तो अगेन आपको सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करना है। तो ये सीनियर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करने का जो सेक्शन दिया गया है वो है 173(4). पहले ये सेक्शन होता होगा 154(3) सीआरपीसी, जिसको हम कंप्लायंस बोलते थे, कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी कंप्लेंट नहीं लिखता है तो आप सीनियर ऑफिसर्स के पास जाकर के कंप्लेंट उसकी देंगे। अब सेक्शंस के अंदर बात करेंगे तो ये प्रोविजन दिया गया है 173(4) के अंदर, जहां पर आपको अगर पुलिस वाला कोई कंप्लेंट लिखने से मना करता है तो उस एरिया के डीसीपी, सीपी को जाकर के आप वहां की इतला करेंगे कि मैंने ये कंप्लेंट दी थी और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, और इसकी एक कॉपी अपने पास रख लेंगे। अब सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट करने के बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं होती है और आपके अगेंस्ट जो ऑफेंस हुआ है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अब आपको क्या करना है। अब इसके बाद आपको मजिस्ट्रेट की कोर्ट के दरवाजे खटखटाने हैं। अब मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाने के लिए पहले हम 156(3) का यूज करते थे सीआरपीसी के सेक्शन। अब नए कानून के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपको सेक्शन इन्वोक करना है वो है 175(3), सेक्शन 175(3) ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब आपको सेक्शन 175(3) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के यहाँ पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसके पास जाकर के एक एप्लीकेशन देनी है, जहां पर आपको साथ में जो आपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी थी वो एनेक्स करनी है, और साथ में जो आपने सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेंट दी थी वो भी एनेक्स करनी है। ये सारे लगा करके आपको कोर्ट से दरखास्त करनी है कि मेरी इस कंप्लेंट के ऊपर पुलिस वाले एफआईआर नहीं लिख रहे हैं, तो इसमें एफआईआर कराने के ऑर्डर पारित करे जाएं। अब देखिए, इस तरह के ऑर्डर को पास करने से पहले मजिस्ट्रेट कुछ चीजों को जरूर देखेगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के साथ आपको एक एफिडेविट देना होगा
जो एफिडेविट जाएगा सेक्शन 175(4) का। पहले इस तरह का कोई एफिडेविट नहीं जाता था, लेकिन नए कानून के अंदर ये एफिडेविट देने का प्रावधान बोला गया है। आपको सेक्शन 175(4) बीएनएसएस के अंतर्गत इस एप्लीकेशन के साथ लगाना होगा और इस एफिडेविट के अंदर जो कंडीशंस दी गई हैं वो आपको लिखनी है। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 175(3) के अंतर्गत एफआईआर के ऑर्डर करने से पहले क्या क्या चीजें चेक करेगा। नंबर 1, आपकी कंप्लेंट में कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, आपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला करी है, मतलब आपने जो कंप्लायंस था पहले, जिसको हम 154(3) का कंप्लायंस बोलते थे, अब वो नए कानून में आपको 173(4) के अंतर्गत इत्तला करनी जरूरी है। अगर आपने सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला नहीं करी और सीधे मजिस्ट्रेट में कोर्ट में आ गए हैं एफआईआर कराने के लिए, तो वहां पर आपकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाएगा। अब जब आप ये इत्तला कर चुके हैं और आपकी कंप्लेंट के अंदर कॉग्निजेबल ऑफेंस भी घटित हुए हैं, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इसके अंदर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो वहां पर मजिस्ट्रेट आपकी इस एप्लीकेशन पर एफआईआर के ऑर्डर पारित करेगा और पुलिस वाले को ये बोलेगा कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अंदर एफआईआर करके इसको इन्वेस्टिगेट करो। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नए कानून के हिसाब से बताया है कि अगर पुलिस वाले आपकी एफआईआर दर्ज करने से मना करते हैं तो आपको क्या प्रोविजंस को अपनाना है। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इन्फॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। आई एम एडवोकेट योगेश अग्रवाल। आई मेक योर लीगल डिसीजन इजी। बी अवेयर, बी सेफ।